भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और 24 अवतारों में भी राम और कृष्ण जो दो अवतार हैं वे परिपूर्णतम अवतार हुए हैं। भगवान का एक अवतार ऋषभदेव जी भी हुए हैं। ऋषभदेव जी जो जैन तीर्थंकर के पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव जी भगवान विष्णु जी का अवतार है। और उनको देखिए आप कि उनका जो शासन है ऋषभदेव जी का बड़ा ही सुंदर शासन। दिन भर शासन संभालते, राजपाट के कार्य करते, और जैसे ही शाम हो जाती तो अपने सभी पुत्रों को, 100 पुत्र थे उनके, सभी पुत्रों को अपने पास में बुलाते थे और सबके साथ में दिन भर की हुई बातों का मनन चिंतन किया करते। पता है क्यों किया करते थे? क्योंकि इन बातों को करने से, मनन चिंतन करने से बच्चों के मन में जो भाव हैं बदल जाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है और अनुभव भी बच्चों को मिलता है, व्यवहार कुशल बनते हैं। लेकिन हम आजकल क्या देखते हैं कि लोग प्रातःकाल जल्दी जगते हैं और सीधे स्नान ध्यान के बाद में अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को थके हारे आते हैं और अपने कमरे में जाके फिर विश्राम करते हैं भोजन करने के बाद। बच्चों के पास में बैठकर 2 मिनट भी बात नहीं करते। अब यदि बच्चों के पास में आप लोग नहीं बैठोगे तो संस्कार कहां से आएंगे? संस्कार तो घर से प्राप्त होते हैं, और जब आप लोग ही बात नहीं करोगे तो संस्कार तो आएंगे ही नहीं। इसलिए आप कोई भी कार्य करो, कितने भी थके हुए हो, लेकिन बच्चों को समय जरूर दीजिए, क्योंकि यदि आपने बच्चों को समय नहीं दिया तो उनमें अच्छे संस्कार आ ही नहीं सकते। बच्चों को सिखाओ। प्रातःकाल जब जगते हैं तो माता पिता और गुरुजनों के, बड़े लोगों के चरणों में स्पर्श करें, प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करना सिखाइए। उससे क्या होगा? बच्चों में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा, बड़ों के प्रति सम्मान उत्पन्न होगा। लेकिन आजकल क्या देखने को मिलता है? राम राम श्याम श्याम कोई भी नहीं करता, दूर से प्रणाम करते हैं बस इशारों। अरे भैया, इशारों में प्रणाम करने से कैसे काम चलेगा? बच्चों को सिखाइए। कथा कीर्तन जहां भी हो बच्चों को लेके जाइए, क्योंकि बच्चों को आप यदि लेके जाओगे तो उनके मन में भगवान के प्रति भावना उत्पन्न होगी, बड़ों के प्रति सम्मान उत्पन्न होगा, भले बुरे की पहचान होगी। भले बुरे की पहचान कब होती है पता है आपको? भगवान चाहे आपको मिल जाए, लेकिन भले बुरे की पहचान ऐसे नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग किए तो विवेक हो ही नहीं सकता, भले बुरे की पहचान करना नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है कि बड़े लोगों के पास में 2 मिनट जरूर बैठा करो। माता पिता के जीवन का जो अनुभव है, गुरुजनों के जीवन का जो अनुभव है, उसे आप लीजिए, क्योंकि वह आपको अनायास ही मिल जाता है। चाणक्य जी ने क्या कहा है कि यदि हम संसार का अनुभव प्राप्त करने के लिए निकलेंगे तो यह जीवन हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो हमें दूसरों से अनुभव लेना है कि अपने जीवन में हमें क्या ऐसा करना है। दूसरों का अनुभव हमें फ्री में मिल जाएगा। जो आपके आगे आगे गए हैं वे आपको मार्ग प्रशस्त कराएंगे, आपको मार्ग खोजने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए कहा है कि बड़े लोगों की सन्निधि जरूर लीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली जो भक्ति है संतों के संग करने की, इसीलिए बताई। संत का मतलब सज्जन व्यक्ति जो हैं उनका संग आपको करना है।
उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा। पहली भक्ति आपको कोई कीर्तन नहीं करना है, सबसे पहली भक्ति है संतों का संग करना, क्योंकि वह लोग जो बातें करते हैं, जो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, वे आपके कानों में पड़ेगी और आपके लिए आनंद में जीवन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए बच्चों को भी आप अपने पास में रखा करें, उनके साथ में बैठ करके बात किया करें, भले बुरे के बारे में उन्हें बताएं, समझाएं। बच्चों को प्रतिदिन बैठ करके बात करनी चाहिए, लेकिन हम लोग समय नहीं देते। अब अगर हम समय नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, बताओ क्या होगा? वृद्ध आश्रम खुलेंगे ना वृद्धाश्रम, क्योंकि बच्चों में आपने संस्कार का बीज बोया ही नहीं। वह जानते नहीं कि पिताजी कैसे हैं, माताजी कैसी हैं, क्योंकि जब बच्चे जगे हैं पिताजी विश्राम कर रहे हैं और पिताजी आते हैं देर रात तक, तब तक बच्चे विश्राम में होते हैं, मिलना जुलना ही नहीं होता। यह बहुत बड़ी विडंबना है। कभी ना कभी समय निकालिए। हम जानते हैं ऑफिस का काम होता है, जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी संडे मंडे जिस दिन भी आपको समय मिले बच्चों के साथ में स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ में व्यतीत कीजिए। पिकनिक मनाओ ना मनाओ कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठ करके 2 मिनट बच्चों के साथ में जरूर बात किया करो। ऋषभदेव जी महाराज इतने बड़े राजा, पर फिर भी अपने सभी पुत्रों को साथ में लेकर के बैठते और दिन भर की जो बातें होती थी वह किया करते थे, क्योंकि इन बातों को करने से बच्चों के मन में नई उमंग आती है, पिताजी से भय भी खुल जाता है। वैसे एक बात तो है, पिता से बच्चे डरते हैं और माता से नहीं डरते। चाहे माता कितना भी मार ले, पर माँ से नहीं डरते हैं बच्चे, और पिता चाहे मारे नहीं फिर भी डरते हैं, क्योंकि माँ के पास में ममता होती है, और जिसके पास में ममता है वह कितना भी डरा ले, कितना भी धमका ले, बच्चा वहीं जाएगा। तो हम आपसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पास में रखा करें और उनके साथ में बात किया करें। ऋषभदेव जी महाराज बात किया करते थे, सत्संग की, कथा की, कीर्तन की बातें करते और ऐसी ऐसी अलौकिक बातें किया करते थे कि उनके 89 पुत्र तो विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। और उनके बड़े पुत्र हैं भरत देव जी महाराज, भरत जी महाराज। तो ऋषभदेव जी ने एक दिन मन में विचार किया कि अब हम अपने जीवन को भगवान में व्यतीत करेंगे, भगवान के भजन में व्यतीत करेंगे। अपने जीवन का मरण सुधारना है। जीवन का मरण कब सुधरेगा? जब भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि यही हमको सुधारने वाला है, यही लोक और परलोक को सुधारता है भगवान का भजन। और जो भगवान का भजन करता है इह लोक सुखी परलोक सुखी, दोनों लोकों में वह सुख ही प्राप्त करता है। तो ऋषभदेव जी महाराज ने भी मन में विचार कर लिया कि हमें भगवान का भजन करने जाना है। तो अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी संभला दी और स्वयं वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके गए। क्यों पता है? क्योंकि भगवान का भजन करने में ये जो संसार का सुख है, हमको लगता है संसार का सुख है, लेकिन यह विघ्न उत्पन्न करता है। कुछ भी अपने साथ में लेके नहीं गए, अकेले चले गए। अब लोगों में भी होता है कि कोई साधु आया है, कोई सन्यासी आया है, कुछ अपने बारे में हम पूछ लेते हैं, होता है ना। तो ऋषभदेव जी महाराज के पास में भीड़ लग गई लोगों की, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अब ऋषभदेव जी ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि मैं यहाँ वन में आया क्यों हूँ? अगर संसार का ही कार्य करना था तो मैं वहीं अच्छा था।
लोग जब उनके पास में आते तो वह क्या करते, बोलना बंद कर देते, पत्थर लेते मुंह में रख लेते, लोगों में पत्थर मारते, पागल बन करने लग गए। लोगों ने भी समझा यह तो कोई पागल है, आना जाना बंद हो गया। अब एकांत मिल गया और भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन तो एकांत में होता है। और भरत जी महाराज राजपाट संभाल रहे हैं आनंद पूर्वक, लेकिन आज भरत जी के मन में भी एक विचार आ गया कि मेरे सभी भाई विरक्त हो गए, पिताजी भी वन में चले गए हैं और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ संसार के सुखों को भोगने के लिए, क्योंकि यह जो शरीर मिला है मानव का, यह संसार का सुख भोगने के लिए नहीं, किस लिए मिला है, आनंद की प्राप्ति के लिए। क्योंकि सुख के बाद में दुख आएगा, शाश्वत सत्य है। जिसके जीवन में आज दुख है उसको सुख मिलेगा, और जिसके जीवन में सुख है उसको दुख मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने आनंद की प्राप्ति कर ली वह परमानंद को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भरत जी महाराज भी वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब भरत जी महाराज दिन भर भगवान का भजन करते, नदी में जाते, स्नान करते और नदी में खड़े खड़े ही जल में रह करके भगवान का भजन करते थे। नित्य प्रति का काम था। दिनचर्या से निवृत्त हुए और भगवान का भजन करने लग जाते। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि एक गर्भवती हिरणी थी, वह जलपान करने के लिए उसी नदी पर आई थी। और जिस समय वह जलपान कर रही थी तो एक सिंह की, शेर की दहाड़ उसने सुनी है। और जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी तो डर तो लगता है हिरण को, और डर की वजह से उसने नदी को पार करने की छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई है डर से, तो जो प्रसव था, गर्भ था, वह बीच मार्ग में हो गया। और दूसरी ओर जाके जब हिरणी गिरी तो वह प्राणांत हो गया। और उसी नदी में भरत जी महाराज भगवान का भजन करने में लगे थे। उन्होंने क्या देखा है कि हिरण का बच्चा पानी में गिर गया। अब उसे बचाने का प्रयास किया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय है वह कोमल से भी ज्यादा मधुर है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल बताया है संतों के हृदय को। अब उन्होंने उस बच्चे को लिया और जल से बाहर आ गए हैं। अपनी कुटिया जो बनाई हुई थी उस कुटिया में जाकर के रख दिया। लेकिन अब सर्दी भी लग रही थी तो थोड़ी आग जलाई और बच्चे का तापन करने लगे, तपाने लगे। फिर आए और भगवान का भजन करने लगे। अब दिन प्रतिदिन उनका यही काम था, हरी घास खिलाते उसे। लेकिन समय कौन सा था, जो 24 घंटे हैं उनमें से ही उसको भी समय देते थे। अब दिन प्रतिदिन मृग के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था। तो पहले 15 मिनट उसकी सेवा करते थे, अब आधा घंटा सेवा करते थे। भगवान का भजन करना थोड़ा कम हो गया। और भजन करने भी जाते थे तो मन उनका मृग में ही रहता, क्योंकि मृग के प्रति उनके मन में भाव थे। अब उनका धीरे धीरे समय मृग की ओर बढ़ने लगा और भगवान के भजन की ओर कम होने लग गया। भगवान का भजन तो करते लेकिन मन मृग में रहता। और मन क्या करेगा, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। अब मन भगवान की ओर से तो हट रहा है और संसार के प्रति आसक्त हो रहा है। ये माया का प्रभाव है।
माया इतनी प्रबल है, भगवान की जो माया है बहुत प्रबल है, इससे पार पाना हर किसी के बस की बात नहीं। भरत जी महाराज का भजन करना कम हो गया, मृग के प्रति समय बढ़ गया है। अब तो 2 घंटे 3 घंटे उसकी सेवा करते, और बालक धीरे धीरे वह मृग बालक बड़ा हो रहा है। अब मन में विचार आता है ना, जब मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह बढ़ गया था उसके प्रति। और मोह कौन है? मोह सकल व्याधि कर मूला, सभी दुखों की जो जड़ है केवल मोह। मोह बढ़ गया। अब उस मृग बालक की सेवा करते, और जब भजन करने आते थे तो सोचते थे कि अब मृग शावक जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो हम भजन करने यहाँ आए हैं और वह पीछे से चला जाए। और एक दिन संयोग से हुआ भी ऐसा ही। भरत जी महाराज तो गए भजन करने के लिए, और मृग का झुंड आया है, और झुंड में मिलकर के वह साथ में चला गया। जब भजन करके लौटे हैं भरत जी महाराज तो क्या देखते हैं, कुटिया में है ही नहीं मृग। क्योंकि हमारा जिसके प्रति प्रेम होता है, मोह होता है, सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। कई लोग भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वे कहीं भी जाएं, लेकिन जब घर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले मंदिर में जाएंगे, भगवान लड्डू गोपाल के दर्शन करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन करता है यहाँ सेवा? हाथ खड़े करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भरत जी महाराज का जो मन है वह मृग में लगा हुआ है। कुटिया में आए और उसे नहीं पाया तो मन विचलित हो गया, बेचैन हो गया। उसको याद करते हैं, कहाँ गया होगा, कल क्या खाएगा, कौन उसकी सेवा करेगा, कहीं शेर तो नहीं खा गया। चिंता करते हैं, और चिंता करते करते मृग के बारे में सोचते सोचते प्राणांत हो गया। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? अंत मति सो गति। अंत में आप जैसा विचार करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। जब दोबारा में भरत जी का जन्म हुआ है तो वे भी मृग बन गए। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान के नाम का भजन करते रहो, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम हो। और जिस समय आप भगवान के नाम को याद कर रहे हैं शायद उसी समय आपको बुलावा आ जाए। जिस बात का ज्यादा स्मरण करेंगे आप तो अंत समय में भी वही याद आएगी। रावण कितना बड़ा पापी था, राक्षस था या नहीं था? लेकिन वह राम जी का स्मरण करते रहता था दिन भर। जब अंत गति आई है उसकी, अंत समय आया तो श्री राम का उच्चारण किया है और अपने मरण को सुधार लिया। अंत में हम जिसे याद करेंगे वही बनना पड़ेगा। भरत जी महाराज मृग बन गए, लेकिन भजन का प्रताप इतना था कि उन्हें सब कुछ याद रहा। अब वह वन में भगवान का भजन करते हैं, हरी घास नहीं खाते, सूखी घास खाते। एक दिन वन में आग लग गई, उसी में जल करके नष्ट हो गई। लेकिन भगवान का भजन किया है तो उसके प्रताप से इस बार भी उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हो। सब कुछ उन्हें याद है। अब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, पिताजी ने देखा है तो पिताजी पूजा पाठ करने वाले थे। मन ही मन सोचने लगे कि मेरे घर पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, पुत्र रत्न मुझे मिला है, और यह शक्ल से सूरत से विद्वान मालूम पड़ता है।
बड़ा भारी गुणी है। जब वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पिताजी ने क्या किया पता है आपको? गायत्री मंत्र रटने के लिए बोल दिया कि बेटा इस मंत्र को मुझे सुना देना। ठीक है पिताजी। अब भरत जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं कि भगवान का भजन करना है, और पिताजी ने दिया है मुझे यह मंत्र, उदर भरे सो धर्म सिखावे, मात पिता बालकन बुलावे, और उदर भरे सो ही धर्म सिखावे। माता पिता मुझे बुला करके केवल वही मंत्र दे रहे हैं जिससे मैं पिताजी की यजमानी संभाल सकूं। सो भरत जी महाराज ने उस मंत्र को याद नहीं किया। 4-5 दिन के बाद में पिताजी ने पूछा कि बेटा मंत्र याद हुआ, सुनाओ हमें। तो आधा अधूरा मंत्र सुना दिया। अब पिताजी भी सोचने लगे कि कठिन मंत्र है, शायद याद नहीं हुआ होगा। 2-4 दिन और दे दिए, लेकिन 2-4 दिन बाद भी उतना ही सुनाया, और 10 दिन दे दिए, 10 दिन बाद भी वही आधा अधूरा। आज पिताजी सोचने लगे, मैं सोचता था कि यह तो विद्वान होगा, लेकिन यह तो जड़ पैदा हो गया मेरे घर में। दिन भर खाते पीते लेकिन कार्य कोई नहीं करते, भगवान का भजन करते। अब भगवान का भजन तो करना था ही उनको, क्योंकि वे जान चुके थे कि मानव तन क्यों मिला है, भगवान का भजन करने के लिए। पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। ना तो पढ़ने जाता है और ना कोई काम करता है, घर से बाहर कर। अब जड़ भरत जी महाराज वन में चले गए और वहां भगवान का आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन राजा रहुगढ़ की पालकी उसी मार्ग से जा रही थी जिस मार्ग में भरत जी महाराज रहते थे, और नाम क्या था उनका? जड़ भरत। भरत तो नाम था, लेकिन जड़ बता दिया पिताजी ने कि महामूर्ख पैदा हो गया है। तो राजा रहुगढ़ उसी मार्ग से जा रहे थे, और संयोग से क्या हुआ कि उनका एक जो कहार था वह बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसे लेके आओ। सैनिक गए तो क्या देखते हैं, एक पेड़ के नीचे मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट मानव आराम कर रहा है। उस व्यक्ति को पकड़ करके राजा के यहाँ ले गए और कहार बना दिया है, पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी का नियम था, जब भी वे चलते थे तो 2 हाथ आगे की जमीन देखते थे, कहीं कोई चींटी छोटा जीव पैर के नीचे नहीं आ जाए, मर नहीं जाए, इस तन से किसी का कोई बुरा नहीं हो जाए। राजा रहुगढ़ के यहाँ लगा दिया है। अब जब चल रहे हैं तो कोई चींटी आ गई, तो उसे बचाने के लिए जैसे ही वह उछले हैं तो राजा का जो सिर था पालकी से टकरा गया। राजा ने कहा, अरे क्या कर रहे हैं? तो पुराने वाले क्या कहने लगे, महाराज ये जो नया आया है ना, इस पर चलना नहीं आता। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, नया है नहीं जानता। थोड़े आगे और चले, फिर उछल गए। तो राजा ने कहा, क्या कर रहे हो? महाराज हम तो ठीक चलते हैं, यह नया वाला जाने क्या क्या करता। तो राजा ने कहा, अरे तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं दंडित कर सकता हूँ। लेकिन जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले और चलने लगे। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि फिर उछल गए, राजा का सिर पालकी से टकरा। राजा ने कहा, तुम इतने मोटे ताजे हो, तुमको चलना भी नहीं आता क्या? फिर भी कुछ नहीं बोले, शांत चित्त रहे हैं। थोड़े और आगे चलने लगे, फिर कोई जीव आ गया जो उछल गए, और उछलते ही राजा का सिर फिर टकरा।
जब राजा का सिर टकराया है तो राजा ने कहा, इतने बड़े भारी मालूम पड़ते हो, मुझे लगता है तुम्हें अब दंड देना पड़ेगा। जड़ भरत जी से भी रहा नहीं गए, उन्होंने पालकी नीचे रखी। कहने लगे, राजन तुम मुझे क्या मारो? यह जो शरीर है यह तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसमें जो भगवान का आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होने वाली। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र भी उसे भेद नहीं सकते, छेद नहीं सकते। और तुम कहते हो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे राजन, तुम कहते हो इतने मोटे ताजे हो फिर भी नहीं चला जाता। अरे राजन, मैं पूछता हूं आपसे, यह तो शरीर का धर्म है, किसी का मोटा है किसी का पतला है, और तुम कहते हो दंडन करूंगा मैं। जब प्रवचन को सुना है राजा रघुगढ़ ने तो उसकी आंखें खुल गई, पैरों में गिर पड़ा। मुझे लगता है आप कोई ऋषि मुनि हैं, कृपा करके अपने नाम से परिचय मुझे कराइए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने एक संत का अपराध कर। असंत कौन होते हैं? जो दूसरों पर दया करते हैं। इतना बोलने के बाद भी जड़ भरत जी क्रोध नहीं किए हैं, केवल उसे ज्ञान दिया है, सत्संग किया है और तुरंत उस पर दया करता। संतों का हृदय मक्खन से कोमल, इसलिए तो बताया वे अपने दुख से कभी भी दुखी नहीं होते। खुद पर चाहे कितनी भी विपत्ति पड़ जाए, लेकिन वे दूसरे को कष्ट में देखना नहीं चाहते। दूसरों के कष्ट उनसे नहीं देखे जाते, दूसरों का चाहते हैं कैसे भी करके कल्याण हो। प्रेम से बोलो राधे राधे।